21st सेंचुरी में भी भारत में महिलाओं पर हो रही हिंसा एक कड़वा सच है जो हर दिन और ज्यादा कड़वा होता जा रहा है। एनसीआरबी के मुताबिक सिर्फ 2022 में महिलाओं के खिलाफ 4.5 लाख से ज्यादा केस रजिस्टर किए गए। क्या ये सिर्फ आंकड़े हैं या फिर किसी की कहानी? क्या सरकार को ये कहानियां सुनाई नहीं देती? एनसीआरबी के डाटा के अनुसार भारत में प्रत्येक दिन 87 महिलाएं यौन हिंसा का शिकार बनती है और प्रत्येक 15 मिनट में एक महिला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनती है। अगर ये डाटा सच में इतना डरावना है तो इसके खिलाफ हमारी सरकार और हमारा कानून क्या कर रहा है? इन डाटा के पीछे कुछ सच्ची कहानियां हैं जो सच में हमें अंदर से झंझोर के रख सकती है। 2020 में हाथरस का वो मसला याद है जिसके अंदर एक दलित महिला का यौन शोषण करके उसकी हत्या कर दी गई थी। पीड़िता की लाश तक को उसके परिवार को बिना बताए जला दिया गया था और इंसाफ की उम्मीद में वो परिवार आज भी इंतजार में बैठा है। और 2012 में दिल्ली गैंगरेप ने पूरे देश को हिला के रख दिया था, लेकिन बदला क्या? आज भी हर 4 घंटे में एक नई निर्भया इस देश में जन्म लेती है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई सारे कानून बनाए हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एंटी डोरी एक्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन्स एट वर्कप्लेस एक्ट। ये सब कानून सिर्फ कागजी कानून बन के रह गए हैं और कुछ नहीं। जो एक बेटी होती है उसके पैदा होने से पहले ही उसके परिवार वालों को उससे दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। कहानी भले ही थोड़ी पुरानी है बट साइंटिफिक रिसर्च का एक हिस्सा है। एक समय में पंजाब के एक समुदाय में बेटियों को लेकर इतना जहर भरा हुआ था कि जब बेटी पैदा होती थी तो पैदा होते ही बेटियों को मार दिया जाता था। हत्या के बाद नवजात के मुंह में गुड़ और हाथ में कपड़ा देकर प्रार्थना की जाती थी कि बेटी तू दोबारा दुनिया में मत आना, जाकर अपने भाइयों को भेज देना। दूसरी कहानी तो पिछले साल अगस्त की है। मुंबई में रहने वाली एक 40 साल की महिला ने अपने पति पर केस किया। आरोप ये था कि पति ने बेटे की चाह में 13 साल के अंदर 8 बार उस महिला का अबॉर्शन करवाया। प्रेग्नेंट होने के बाद में उसका पति उसकी जांच करवाता था। अगर बेटी हुई तो हांगकांग ले जाकर उसका अबॉर्शन करवा देता था। 1970 से लेकर 2020 तक पूरी दुनिया में 14 करोड़ 26 लाख से ज्यादा बच्चियों को पैदा होने से पहले मार दिया गया। 2013 से लेकर 2017 के बीच में 4 करोड़ 60 लाख बेटियों को सिर्फ भारत में मारा गया। मतलब हर दिन 1260 और हर घंटे 52 बेटियों को भारत में पैदा होने ही नहीं दिया जाता। इट मीन्स जो भी दुख दर्द है वो सिर्फ बेटियां भुगतने के लिए पैदा हुई है और कुछ नहीं। बेटी पैदा नहीं हुई उससे पहले भी उसको दुख भुगतना पड़ेगा और बेटी पैदा हो गई फिर भी उसको दुख भुगतना पड़ेगा। अगर वो एक ऐसे घर में पैदा हो गई जहाँ पे बेटियों को पसंद किया ही नहीं जाता तो उसकी पूरी जिंदगी नरक बन के रह जाती है। उसके बाद भी उसको समाज से लड़ना पड़ेगा कि तू लड़की है, तू ये नहीं कर सकती, तू यहाँ नहीं जा सकती, तू ये नहीं पहन सकती, तू ये नहीं खा सकती, तू कुछ भी नहीं कर सकती। फिर उसकी शादी होगी, उसको फिर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनना पड़ेगा। उन लोगों को भी संस्कारी बहू चाहिए होती है जिन लोगों ने बेटी की कभी कदर नहीं की या फिर बेटी को कभी अपने परिवार में पैदा होने ही नहीं दिया। अगर कोई औरत प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो सबसे पहले उसके ससुराल वाले उसको टॉर्चर करेंगे। आफ्टर दैट समाज वाले उसको गालियां देंगे कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। अगर कोई बेटी बाहर भी निकल रही है तो उसको शक की नजरों से देखा जाएगा, वो भी उसके परिवार वालों के द्वारा। इन 2 कौड़ी के समाज के लोगों को छोटे कपड़ों से दिक्कत होती है, लेकिन अगर कोई लड़का सड़क किनारे खड़ा होकर भी टॉयलेट कर देता है तो उससे समाज को कोई दिक्कत नहीं होती। अगर हमारे समाज में 6 महीने या फिर 1 साल की बच्ची का भी रेप हो जाता है तो ये हमारे समाज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में आए दिन ऐसे केस होते रहते हैं। 90% रेप उन लोगों के द्वारा होते हैं जो जानकार होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, और 90% रेप घर के अंदर ही होते हैं। हर बार देश में रेप्स होते हैं और हर बार हम कैंडल्स के साथ सड़कों पे होते हैं। लेकिन बदला क्या? जो हमने न्याय के लिए कैंडल्स जलाई थी वो कैंडल्स बुझ चुकी है और रेपिस्ट बाइज्जत बरी हो चुके हैं। और हाँ, आप लोगों से एक बात पूछनी थी, जो कोलकाता रेप केस हुआ था उसका क्या हुआ? क्या मिल गया उस डॉक्टर को न्याय? देखिए, यही हमारी सबसे बड़ी गलती और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है जिसको भली भांति
ये रेपिस्ट लोग भी जानते हैं और ये कानून भी जानता है। इन रेपिस्ट लोगों को भी पता है कि मैं अगर रेप करूंगा किसी का तो इन जनता के अंदर सिर्फ 1-2 महीना गुस्सा रहेगा, बाद में सब ठंडा पड़ जाएगा। और कानून को भी पता है कि मुझे कैसे भी करके 1-2 महीने इस केस को टालना है, बाद में तो मैंने इसको बाइज्जत बरी कर ही देना है। और फिर उस पीड़िता की फैमिली दर्द दर्द ठोकर खाएगी, उनकी पूरी जिंदगी अपनी बेटी को न्याय दिलाने में निकल जाएगी। हमारा देश का कानून 2 कौड़ी के इन्फ्लुएंसर्स को सिक्योरिटी दे सकता है, लेकिन हमारे देश की बेटियों को जस्टिस नहीं दे सकता। और यही गंदा सिस्टम हमारे देश में क्रिमिनल्स को बढ़ावा देता है। आज जब हम भारत की महिलाओं की इतनी गंदी सिचुएशन देख रहे हैं तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हमारी बहन बेटियों की चीखें है, वो दर्द है जो भारतीय महिला ने कभी न कभी जरूर सहन किया है। क्या सरकार इन चीखों को सुन पा रही है? क्या कभी उन हाथों में कंपन होगा जिन्होंने शपथ ली थी कि इस देश की हर बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है? अगर नहीं तो सरकार को भूलना नहीं चाहिए कि जो जनता सरकार बना सकती है वही जनता सरकार गिरा भी सकती है। सड़कों पर आने से या फिर कैंडल जलाने से न्याय नहीं मिलेगा, तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा और एक बुलंद आवाज उठानी पड़ेगी जिससे हर पीड़िता को न्याय मिल सके।